इमाम अहमद रज़ा खान कलम लेते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ये अहमद रज़ा आपकी नाहत लिखना चाहता है, अहमद रज़ा आपकी तारीफ और तौसीफ करना चाहता है। ऐ मेरे आका, आपको जाने आलमीन कहूँ, मुरादुल मुस्तकीम कहूँ, अनीसुल गरीबीन कहूँ, शफीउल मुज़निबीन कहूँ। ऐ मेरे आका, आप भूखों को खाना खिलाने वाले आका है, आप गरीबों को गमगुसार है, आप भूखों को खाना खिलाने वाले और प्यासों को पानी पिलाने वाले आका है। ये अहमद साहब की नाहत लिखना चाहता है, अहमद साहब की तारीफ और तौसीफ करना चाहता है। ऐ मेरे आका, आपके चेहरे मुबारक के बारे में कुरान कह रहा है, वो दुहा आपकी जुल्फ़े मुअम्मर के बारे में कुरान पुकार कर कह रहा है, वल्लैल इज़ा सजा आपके सीने मुबारक के बारे में कुरान कह रहा है, अलम नशरह लक सदरक या रसूलल्लाह आपकी रफ्तार के बारे में कुरान कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान पुकार कर कह रहा है, वमा यंतु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। ऐ मेरे आका, ये अहमद साहब की नात लिखना चाहता है, अहमद साहब की तारीफ और तौसीफ करना चाहता है। ऐ मेरे आका, आपके अंदर हज़रत आदम का खल्क़ भी है, आपके अंदर हज़रत शीश की इरफान भी है, आपके अंदर हज़रत सुलेमान की हुकूमत भी है, आपके अंदर हज़रत दाऊद का कमाल भी है, आपके अंदर हज़रत यूसुफ का हुस्न और जमाल भी है, आपके अंदर हज़रत इस्माइल का नूर भी है, आपके अंदर हज़रत मूसा का जलाल है, आपके अंदर हज़रत अय्यूब का सब्र है, आपके अंदर हज़रत ईसा का कमाल है। ये अहमद साहब की नात लिखना चाहता है तो आला हज़रत लिखते हैं, सरवर कहूँगे मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तवस्सुल आए बेतनाई से है बरी है राह मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका। एक शायर कहता है कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, बोले मतलब सुभान अल्लाह, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए, और हुजूर हुस्न पर मगरूर है यहाँ के हसीन, हुजूर अर्ज़ है पर्दा उठा दिया जाए। अब यहाँ से हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द स्टेट, ऑनरेबल स्कॉलर्स and respect elders, first of all I thank Allah for giving us the opportunity to gather here for such a beautiful and meaningful program. I also express my deep respect to all the respected scholars in the name of Allah, the most beneficent and merciful। बोलिए मतलब सुभान अल्लाह। इस माइक्रोफोन के माध्यम से समस्त सुन्नी मुसलमान भाइयों को ये मोहम्मद एहसान आमंत्रित करता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे बड़े बड़े विद्वानों की मंडली, बड़े बड़े कवियों की मंडली, बड़े बड़े खतीबों की मंडली, बड़े बड़े नकीबों की मंडली यहाँ पे मौजूद है, और आप अपने माथे की दृष्टि से इनके मधुर मुख की दर्शन कर रहे हैं। और मुझे खुशी और इस बात की हो रही है कि हमारे बड़े भाई मोहम्मद मसअद रज़ा चतुर्वेदी साहब, जिनको देखकर हमने चतुर्वेदी का काम करना शुरू किया। असल हमारे गांव में आते थे और चतुर्वेदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में जब ये सुनाते थे तो मैं वहीं बैठकर इनसे सीखता भी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टेज पे बोलने के लायक हुआ हूँ। और हमारे दाहिने जानी हमारे गांव के हरदिल अजीज मोहम्मद शमशीर रज़ा नैयर यहाँ पे मौजूद है, आपने भी इनसे बहुत अच्छा सुना है। और हमारे बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत कारी महताब रज़ा अदीब यहाँ पे मौजूद है, माशाअल्लाह। आप इनके अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, आपके दिल को वो मुनव्वर कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद है, दिलकश भाई है, नाजिश भाई थे, चले गए। अब यहाँ से अब मेरी बात अपने दिल के तख्ते पे नोट करते जाए। एक मर्तबा दोनों हाथों को फिजा में लाकर या रसूल अल्लाह, हमारे
बहुत अच्छा मजमा को जमाया है, आपका असर है अभी देखने को मिल रहा है। और हमारे एक बड़े भाई महताब रजा यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, इनसे भी सुनना है। वक्त की नज़ाकत को अपने दामन में समेटते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आओ। अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। अल्लाह एक है, उसी ने समस्त संसार को उत्पन्न किया, जगत का निर्माण करता वही है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। मानव की दृष्टि में उसी का प्रकाश है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर एक है। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह वहां से हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। आप लोग अच्छा माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह एक और श्लोक पढ़ूंगा। गीता का श्लोक है, सुने। विशेष बहुधर्म कत्र नेत्रम सर्वतनत रूपम सर्वतनत रूपम पश्यामि विष्णुस्तवदन्तं पश्यामि मद्धम अबरिगे वेद का गायत्री मंत्र सुते ऐसा वेशा मधुम सर्वे जगत शयाम जगत सर्वे कंचन। अब कल की अवतार का मैं एक श्लोक और सुनाता हूँ, सुने। ज्ञान पंथम ऋषि मध्यम उर्वशी सियारिजम बलबम स्वानम पशपनम तपस्यम वीरम महावीर परारंभ परातिमम सोमपति विष्णुवेश ईश्वर भक्तम। बोले मतलब क्या सुभान अल्लाह। मैं इतना नहीं बोल सकता हूं, लेकिन दुआओं का वसीला बनाकर आगे की बात रखना है। एक बात बताओ, जब अपने से बड़े लोग रहते हैं और इंसान तकरीर करते हैं, अलग ही हौसला मिलता है। बोले मतलब क्या सुभान अल्लाह। There is only one Allah and He is the creator of entire universe. अल्लाह एक है, उसी ने समस्त संसार को उत्पन्न किया। मानव की दृष्टि में उसी का प्रकाश है, ले देखा किसी ने नहीं। आप किसी पर हम प्रश्न कर लो, आप गीता पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं कि आप ईश्वर को देखे हैं, वो कहेगा हमने नहीं देखा है। यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आप कुरान पढ़कर लोगों को सुनाते हो, अल्लाह की बात लोगों को सुनाते हो, क्या आपने अल्लाह को देखा है? ये कहेंगे हमने देखा नहीं है, लेकिन मान लिया है। ये कहेंगे हमने देखा नहीं है, लेकिन यही सवाल किसी जमाने में आमना के लाल से हुआ था, यही सवाल किसी जमाने में अब्दुल्ला की जिगर योशा से हुआ था, यही सवाल किसी जमाने में अब्दुल मुत्तलिब के पोता से हुआ था, यही सवाल किसी जमाने में फातिमा के बाबा से हुआ था, यही सवाल किसी जमाने में हसनैन के नाना से हुआ था। तो मेरा मुस्तफा फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मैं अपने माथे की दृष्टि से खुदा का जलवा देखता हूं। पूरी दुनिया के धार्मिक पुस्तकों को एक जगह जमा करो और उस धार्मिक पुस्तक से प्रेम करने वाले, अध्ययन करने वाले को एक जगह लाओ और ये सवाल करो कि आपने ईश्वर को देखा है, आपने अल्लाह को देखा है? वो कहेंगे नहीं। यहाँ पे उलमा मौजूद है, ये भी कहेंगे नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन मान लिया है। अगर मानते नहीं तो नमाज नहीं पढ़ते, मानते नहीं तो रोजे नहीं रखते, मानते नहीं तो हज नहीं करते, मानते नहीं तो अच्छे काम नहीं करते। अरे मानने का आलम यह है कि हमने मक्का को देखा नहीं है, लेकिन मान लिया है। हमने मदीने को देखा नहीं है, लेकिन मान लिया है। हमने मैदान अरफात में हज़रत आदम को रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने हज़रत सुलेमान को पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने यूसुफ के हुस्न जमाल को नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। अपनी बातों को और आगे बढ़ाऊं, हमने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने उमर इब्न खत्ताब की अदालत को नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने उस्मान गनी की हया को नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने हज़रत अली
अली करमुल्लाहुल करीम को तन्हा बाबे खैबर को उखाड़ते हुए उमर को बीच से फाड़ते हुए हमने नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। और आगे ले सकता हूँ, हमने बगदाद में रहने वाले हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को इस इलाका कहकर मुर्दे को जिंदा करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने गरीब नवाज को छोटे से कासा में पूरे अना सागर को समेटते हुए नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने हज़रत बाबा फरीद को मिट्टी पे दम करके और मिट्टी को सोना बनाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। हमने आला हज़रत को लिखते नहीं देखा है, लेकिन आला हज़रत के फतवे को पढ़ते हुए और लिखते लिखे हुए तहरीर को हमने देखा है, लेकिन मान लिया हमने नहीं देखा है। लेकिन आला हज़रत के कलम को नहीं देखा है। आला हज़रत जब गुफ्तगू करते थे और लोगों को धज्जियां उड़ाते थे, दुश्मनाने इस्लाम को जो मानने वाले थे उनको धज्जियां उड़ाते थे, उनके चेहरे पर तमाशा मारते थे। हमने देखा नहीं है, लेकिन मान लिया है। हमने सरकारे सुरकाही के राजा को नहीं देखा है, लेकिन मान लिया है। अरे मानने का आलम यह है कि बगैर देखे काबतुल्लाह को मार लेते हैं और बगैर देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मार लेते हैं। मेरे पास बहुत कम है, सोच रहा हूं अभी वक्त हमारे हाथ में तकरीबन 10 मिनट है। बोलिए मतलब सुभान अल्लाह। बोलिए मैं कुछ सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए, सुने। विनु पद चलई सुनई बिनी काना कर बिनु करम करई विधि नाना। बोलिए मतलब क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह हाथ से पैर से पाक है, बोलिए मतलब सुभान अल्लाह। आंखों से पाक है लेकिन वो देखता है, पैर से पाक है फिर भी वो चलता है, हाथ से पाक है लेकिन वो फिर देता है। कहता है क्या? विनु पद चलई सुनई बिनी काना करी बिनी करन करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी विनुवाणी बगता बड़ जोगी। अब दोहा का अनुवाद दोहा में सुने। बिन जिबिया बिन सर के बोलते है, बिन करता के सब की करते हैं, बिन नैनन के सब निरखते हैं, बिन करता के सब की करते हैं। धरती और आकाश उसी का काबार है, कैलाश उसी का, देव उसी का, दास उसी का, कणे कणे में प्रकाश उसी का। सत्य संग की है ये निशानी, मिट जाए मन की मन मानी। और दौरे धूप चाहे कोई, दौरे धूप चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। कुर्सी खाली होती जा रही है। बस 2 मिनट और भी जानता हूँ हमारे बात बहुत सारे लोग उलमा लोग हैं। तो उससे बात और सुने। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों तुम मुझे एक मानो। बस मैं थोड़ी साइंस की बात कर दूं, क्योंकि हमने जो आयत उठाई है ना, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। तकरीबन आप लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानते होंगे। जो साइंस पढ़े वो जानते होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी है, ये दुनिया है ना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है ये दुनिया है ना मच्छर के पंख के बराबर, मच्छर के पंख के बराबर। अब मैं आपको बताऊं, जब एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, फलकियात की इल्म रखने वाले
जब अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई आयत पर, बताई हुई चीज पर जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये जो दुनिया है ना, ये जमीन जो है ना, ये सिर्फ डॉट है। इसको हम नुक्ता लिखते हैं, वो है। आपके सवाल होगा कैसे, तो आप जब साइंस का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला यूनिवर्स बनाया है। There is only one Allah and He is the creator of entire universe. बोले मतलब अल्लाह तबारक व तआला यूनिवर्स ब्रह्मांड बनाया है। और जानते हैं प्यारे, उस ब्रह्मांड में जमीन जैसे, चांद जैसे, सूरज जैसे एक गड़ा नहीं बल्कि लाखों गड़ा है एक यूनिवर्स में, एक गैलेक्सी में। और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लाखों अरबों बनाया है। और साइंस ये तहकीक करता है कि यूनिवर्स यानी कि तकरीबन जमीन, आसमान, जमीन, चांद, सूरज जैसे लाख गड़ा मिलकर एक यूनिवर्स पैदा होता है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने 2 अरब गैलेक्सी बनाया है। 2 अरब गैलेक्सी बनाया। अब मैं आपको बता दूं कि जमीन से सूरज कितनी बड़ी है, सूरज कितना बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं जमीन को 13, जितनी भी जमीन की जमीन है ना, जमीन को 13 लाख बड़ा सूरज है, 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा सूरज है। कोई वही तो है मेरा रब बनाने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला मेरा रब है। मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सिग्नल मिल गया है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि किसी पे इंसान तोहमत न लगाए, किसी पे इंसान इल्जाम नहीं लगाए कि फलां शख्स कैसा है। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इखलाक वाला वो इंसान है जो अपने मोमिन भाई, अपने मोमिन बहन के लिए अच्छी नीयत, अच्छा इरादा, अच्छे इखलाक रखे। हुजूर फरमाते हैं कि कोई इंसान तोहमत लगाया, मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझते होंगे कि जो इंसान तोहमत लगाता है, तोहमत लगाने के बाद हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान तोहमत लगाता है और वो तोहमत उसकी बाकी नहीं रही और वो गलत साबित किया गया तो शरीयत कहती है 80 कोड़े मारे। और किसी के ऊपर इंसान तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, मैं